इस लेक्चर में हम बात करेंगे संतुलित आहार की। ठीक है। तो संतुलित आहार, अब यहाँ पे हमें समझना चाहिए संतुलित आहार होता क्या है। ठीक, कि यहाँ पे ये लिखा मैंने संतुलित आहार और ये लिखा मैंने असंतुलित आहार। ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हमारे पास मेजरली 5 जो है न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए आहार में, तब हम उसको बोलेंगे कि ये संतुलित आहार है। ठीक, तो 5 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से? पहला है वसा। अ, पहला तो हो गया वसा। दूसरे हो गए हैं आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, हालांकि जिनको हम कार्ब्स बोल देते हैं। तीसरा आपके पास हो जाता है कि विटामिन्स। ठीक है। चौथा आपके पास हो जाता है प्रोटीन, है ना, प्रोटीन। और पांचवा आपके पास हो जाता है आपके मिनरल्स, है ना। मिनरल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? खनिज, है ना। तो इसको तो मैं हिंदी में ही लिखूंगा, खनिज। ठीक है। अगर ये 5 तत्व किसी भी फूड के अंदर हैं तो उसको हम हेल्दी मानते हैं। चलो, तो अब हम एक थाली तैयार करते हैं इधर, कि ये हमारी एक थाली है ना, येलो कलर की। और इधर एक पिज्जा है, वो भी येलो कलर का। ठीक है। ठीक है, पिज्जा बना बनाया थाली हम बना रहे हैं, कि थाली के अंदर हमने लाल कलर की रोटी डाली। ठीक है, लाल कलर की रोटी आपको क्या दे रही है? कार्ब्स दे रही है। ठीक है, एक चीज आ गई। और पिज्जा का जो क्रस्ट है वो आपको क्या दे रहा है? कार्ब्स दे रहा है। तो पिज्जा के अंदर भी ये चीज आ गई है, कार्ब्स हो गए। पी हमने रोटी के ऊपर आसमानी कलर का घी लगा दिया। तो आसमानी कलर का घी लगाया तो रोटी में क्या आ गया? फैट आ गया। तो आपका वसा तो रोटी में भी। अब पिज्जा के अंदर भी हमारे पास क्या है कि हमने चीज का यूज करा है, उसमें ऑयल डाला, तो फैट तो इसमें भी आ गया। ठीक है, दोनों अभी तक दोनों चीजें बराबर चल रही हैं। ठीक है। बात करते हैं कि हमने सब्जी ली। सब्जी का कलर दूसरा करते हैं, कि हमने बैंगनी कलर की सब्जी ले ली। मानो कि बैंगन ही ले लिया आपने। ठीक है, हरी सब्जी ले ली कोई भी, तो आपको उससे मिनरल्स मिल गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे पिज्जा के अंदर आपने डाले हैं, क्या बोलते हैं उसे, सब्जियां डाली हैं, उसके अंदर कैप्सिकम वगैरह जाता है, तो मिनरल्स तो उसमें भी आ गए। तो भाई पिज्जा में भी मिनरल्स तो हैं। अब क्या है कि हमने नींबू के अंदर, सॉरी, सब्जी के अंदर नींबू डाला, तो हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर का नींबू डाल दिया, तो हमें कुछ ना कुछ मात्रा में विटामिन भी मिल गया। ठीक है। तो ये लो भाई, सब्जी में थाली में तो विटामिन आ गया। अब पिज्जा के अंदर अगर आप देखो कि एलिपिनो वगैरह ये खट्टे होते हैं, है ना, एक तो विटामिन तो उसमें भी, तो एक तरीके से विटामिन इसमें भी आ गया। अब बात हुई प्रोटीन की, तो आपको पता ही है मिल्क प्रोडक्ट जो हैं, जैसे पनीर हो गया, चीज हो गया, ये प्रोटीन में क्या होते हैं? मास्टर होते हैं। तो पिज्जा के अंदर भी प्रोटीन है। और अगर प्रोटीन का कलर चेंज करते हैं भाई, प्रोटीन ले लिया आपने, चलो रेड कलर का ही ले लिया प्रोटीन भी, तो पिज्जा में तो रेड कलर का प्रोटीन आ गया। और आपने दाल डाल ली रेड कलर की। ठीक है, रेड कलर की आपने दाल डाली, तो थाली में भी प्रोटीन आ गया। अब समझने की बात यह है कि जब दोनों में ही सब कुछ है, तो थाली क्यों हेल्दी है और पिज्जा क्यों अनहेल्दी अनहेल्दी है? तो होता क्या है कि इनका अनुपात मैटर करता है कि किस रेशो में खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रोटी के ऊपर 2 चम्मच, है ना, 5 चम्मच घी डाल लिया, तो उसमें क्या हो गया? फैट तो ज्यादा हो गया। तो ये क्या हो गया? आहार असंतुलित हो गया, कि आपका फैट का कंजम्पशन बहुत कम रहना चाहिए था, लेकिन आपने तो बहुत ज्यादा खा लिया, है ना। आपने घी लगाया नहीं रोटी में और 10 रोटी पेल गए, तो अब आपके कार्ब्स बढ़ गए हैं। कार्ब्स बढ़ गए हैं तो आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी। अब एनर्जी से आप काम नहीं करोगे तो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, आप मोटे हो जाओगे। ठीक, अब आपने विटामिन ज्यादा ले लिया, विटामिन ज्यादा ले लिया तो भाई कभी सर में दर्द होगा, कभी कुछ होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं।
अब जैसे कई बार क्या है, जिम में जाते हैं बंदे, प्रोटीन ले लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन खाया, डब्बे डब्बे के डब्बे प्रोटीन खाए, लेकिन तब उनके जब बीमार होते हैं उनकी दवाई असर नहीं करती। क्यों नहीं करती? तो सभी का एक संतुलित मात्रा में होना ही एक संतुलित डाइट है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख देते हैं। आसमानी कलर के पेन से कि कि जिस भोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन एवं खनिज का संतुलन या फिर या निश्चित अनुपात होता या अच्छा अनुपात होता है, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। हाँ, संतुलित भोजन कहते हैं या फिर बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आती है कि भारत में आप देखोगे, इंडिया में हर दूसरा बच्चा कुपोषण से पीड़ित है। ना प्रत्येक दूसरा बच्चा कुपोषण से पीड़ित है। ठीक है, और ये मानो कि 46% जो बच्चे हैं वो कुपोषण से पीड़ित हैं। ठीक, वहीं अगर आप लड़कियों की बात करो तो लड़कियां तो बहुत ज्यादा कुपोषण से पीड़ित हैं। ठीक है, उनको प्रेगनेंसी के अंदर ठीक से भोजन नहीं मिलता, और वो कुपोषण में इस वजह से नहीं फंसे हैं कि वो ठीक से खा नहीं रहे हैं। कि कुपोषण का मतलब क्या होता है कि आपने पोषण ठीक से नहीं लिया, आपने काप्स से काप्स खा लिया, मोटे हो गए, तो उसको भी आप कुपोषण ही बोलोगे, क्योंकि आपने पोषण ठीक से नहीं लिया। मोटा व्यक्ति है वो भी कुपोषित है, पतला व्यक्ति है वो भी कुपोषित है। आपको फिट की कैटेगरी में होना होगा तभी आप सुपोषित हैं। ठीक, ये बात समझने वाली है, ये बहुत लोग गलती करते हैं इसमें। संतुलित डाइट नहीं लेंगे तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होंगी। ठीक है, बहुत सारी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वो दिक्कतें क्या हो सकती हैं? एग्जाम्पल के लिए कि कुपोषण बढ़ जाएगा। ठीक है, मोटापा बढ़ने लगेगा लोगों में। आप देख लो, आप कितने लोग, हालांकि आपको ये लगता है ना पतले लोग हमने देखे नहीं है आसपास, कि मोटों को भी देख लो, वो भी कुपोषित की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, डिजीज बढ़ने लग जाएंगी। ठीक है, हार्ट डिजीज बढ़ने लग जाएंगी, डायबिटीज होने लगेगी। हालांकि डायबिटीज को मधुमेह बोलते हैं भाई, हिंदी बोल लेता हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ, इसके अलावा भी एटसेट्रा एटसेट्रा कई बीमारियां ना हो सकती हैं उनकी। कुपोषण होना ये कोई बीमारी नहीं है, ये हेल्थ क्राइसिस है। क्योंकि होता क्या है कि जैसे अभी हम आगे कुपोषण पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि कुपोषण से अगर हम बचाव करते हैं तो वो संभव है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर कुपोषित हो गया है तो उसको कुपोषण से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी के अंदर मानो कि विटामिन ए की कमी आई, तो ए की कमी से आपको पता चल रहा है कि उसके अंदर किसी अन्य तत्व की कमी आ गई। अगर मानो कि आपने अन्य तत्व बढ़ाया तो कोई और विटामिन आपका हाइप कर जाएगा। इसीलिए कि बैलेंस डाइट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाता है। जिसमें आता है एक टर्म आप में जो बड़ी चलती है और जो आपके सिलेबस में मेंशन है, वो है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, कि मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब इसको समझने के लिए आप देखो कि यहाँ पे आपके क्या आ गए हैं, मैक्रो, और यहाँ पे आ गए हैं माइक्रो। तो सीधा सिंपल सा याद रखने का क्या है कि शरीर को जो शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए वो तो हो गए हैं आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और ये सारे कैसे होंगे? जैसे बॉडी बिल्डअप करने वाले वैसे न्यूट्रिएंट्स होंगे। और जो शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं,
हाँ, उनकी इतनी आवश्यकता नहीं होती, तो माइक्रो में आते हैं। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है ना, जिन कम मात्रा में भी काम चल जाता है, उनकी मात्रा कम ही होती है। यहाँ पे लिख देता हूँ कम मात्रा। ठीक है, अब जैसे अब देखना कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है ना, कि कार्ब्स हैं आपके। अब कार्ब्स आपको क्या चाहिए कि 400 ग्राम कार्ब्स आपको एक दिन में खा लेने चाहिए। अब वहीं अगर आप बात करोगे न्यूट्रिएंट्स की, है ना, माइक्रोज की, तो विटामिन आ गया, है ना। अब विटामिन जैसे विटामिन सी है, नींबू में मिलता है। अब ये थोड़ी 400 ग्राम नींबू खा लोगे, आप नींबू की 2-4 बूंद डालते तो वो क्या है, कम क्वांटिटी में आती है। तो वो आप देखोगे तो वो किस में आएगी, माइक्रोग्राम पर डे के अंदर। ठीक है, और जैसे मिलीग्राम पर डे, है ना, कि इतना ही आपको खाना है। जैसे नमक हो गया, नमक क्या है, सोडियम का मिनरल्स है। तो अब इसमें ये तो आपको बताया ही नहीं मैंने कि माइक्रो और मैक्रो में क्या क्या आता है। देखो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आपको मिलेगा विटामिन। ठीक है, विटामिन है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर मिलेगा। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है आपका मिनरल्स, ना कि खनिज। ये खनिज भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। अब मैक्रो के अंदर जो पांचों में से बच गए, जैसे कार्ब्स आ गए। ठीक है, कार्ब्स आपके क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। बी है प्रोटीन हो गया, है ना, कि प्रोटीन आपका क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। फिर तीसरा आपका सी, आपका क्या हो गया, फैट हो गया। वो भी आपका क्या है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट, ओ सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना, कि फैट्स हो गए वो भी। तो प्रोटीन को मैं पूरा लिख देता हूँ, चिल्लम चिल्ली करेंगे वरना यार। कहाँ गया, PROTEIN, है ना, कि प्रोटीन। ठीक है, पेज खत्म, अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे इन सब के आपको मैं फंक्शन बता देता हूँ कि क्या क्या है ना। ये बताए नहीं फिर बोलोगे चिल्लम चिल्ली करोगे भाई, ये फंक्शन नहीं बताए। तो इसमें आपका कार्ब्स है पहला। ये कार्ब्स आपको किससे मिलेगा, अनाज से कार्ब्स मिलेगा। अब अनाज के अंदर ये नहीं गेहूं ही आता है, अनाज में बाजरा भी आता है, चावल भी आता है, गेहूं भी आता है। इसमें भी जो आपके ग्रेन्स हो गए, है ना, उन सब में आपको कार्ब्स मिलेंगे। आपको फ्रूट्स के अंदर भी कार्ब मिलेंगे, फ्रूट को फल बोल देते हैं, है ना, कि फल फ्रूट। वेजिटेबल के अंदर आपको कार्ब्स मिलेंगे। डेयरी प्रोडक्ट के अंदर, है ना, तो डेयरी नहीं डेयरी होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको कार्ब्स मिलेंगे। और सब्जियों से आपको कार्ब्स मिल सकते हैं, माना कि अब मेरे इस पे मत जाना भाई, हिंदी में थोड़ी अशुद्धियां हो सकती हैं। अब कार्ब्स का होता क्या है, काम क्या होता है, कार्ब्स का मेन काम होता है एनर्जी देना, एनर्जी देना। ठीक है, अब ये लिखा मैंने कार्य। अब आप देखना कि कभी आपने रोटियां कम खा ली, है ना, आपने मतलब एक टाइम आप भूखे रह गए तो सर में दर्द हो जाता है तुरंत। क्यों, क्योंकि आपके ब्रेन तक एनर्जी नहीं पहुंच रही है। तो इसका मेन फंक्शन ही है कि आपको बॉडी को, है ना, कि बॉडी को एंड ब्रेन को कंटिन्यूअस एनर्जी देना। ठीक है, अगर कार्ब्स की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है शरीर के अंदर, तो एनर्जी ज्यादा होगी। एनर्जी क्या होगी, वो स्टोर होगी आपके फैट के रूप में, उससे बढ़ेगा मोटापा। लेकिन जैसे ही आप खाना कम करते हो तो सबसे पहले फैट जलता है। ठीक है, तो ये समझ लो। दूसरा आता है प्रोटीन। अब प्रोटीन को तो मेरे ख्याल से कुछ बताने की ही जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिम वाले प्रोटीन का काम क्या करते हैं, बॉडी को बिल्डअप करने में, है ना, शारीरिक आकार देने में, शारीरिक और मांसपेशीय, बाकी मांसपेशीय आकार देने में। ठीक है, मसल्स आपकी इसी से ग्रोथ होती है ना, कि मसल्स का, है ना, कि मांसपेशियों की रिपेयर में, है ना, कि मांसपेशियों की रिपेयर को मरम्मत बोलते हैं, I think, है ना, कि मरम्मत में, मांसपेशियों की मरम्मत में हमारे प्रोटीन का काम होता है। सोर्स क्या होता है ना, कि सोर्स क्या होगा इसका, आपको पता ही है। प्रोटीन का सोर्स आपका सबसे बड़ा सोयाबीन, वेजिटेरियन के लिए पनीर, नॉन वेजिटेरियन के लिए चिकन मटन, है ना, कि मांस। ठीक है, ये सब हो गया है आपका सोर्स, है ना। कुछ सब्जियों में भी आपको देखने को मिलेगा, है ना,
तो ठीक है, इतना ठीक है, यही पूछ सकता है आपसे, है ना, सोयाबीन ही पूछेगा ज्यादा से ज्यादा। थर्ड आता है आपके पास फैट। ठीक है, फैट्स का क्या काम होता है? फैट जो है आपकी बॉडी में जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, उनको एब्जॉर्ब करने में, तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको सुनिए, ठीक है, ये लिख लेता हूँ, पोषण नहीं, पोषक। एक सेकंड, इरेज किया। पोषक तत्वों के अवशोषण में हमारे फैट का काम आता है। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज करता है ना, कि जैसे मैंने बताया था आपको कि जब अगर आपका क्या बोलते हैं कि फैट अगर आपकी बॉडी में जमा हो गया, आपने खाना नहीं खाया, तो आपकी मसल से पहले आपका फैट पिघलेगा। तो डाइट कम करने से, कैलोरीज कम करने से क्या हो जाता है, मोटापा कम होता है। ठीक है, जिन लोगों का वेट कम नहीं होता है ना, वो आप ही मानो उनका मेटाबॉलिज्म खराब है, मतलब आप ये देखिए, इसको मैं बता देता हूँ, कैलोरीज के अंदर आएगा कि एक आदमी को 2200 कैलोरीज जो है वो एक दिन की खर्च हो जाती है ना, कि जैसे सांस लेना, दिल धड़क रहा है ना, वो देख रहा है, तो उसमें 2200 कैलोरी खर्च हो जाती है। 7700 कैलोरी के ऊपर, है ना, 7700 कैलोरीज के ऊपर क्या होता है कि 1 किलो वेट बन जाता है। कि अगर कोई व्यक्ति दिन की मानो 1000 कैलोरी लेता है, ठीक है, 1000 कैलोरी ली, तो वो कितने, 1200 कैलोरी के डेफिसिट में चला गया, मतलब 1200 कैलोरी उसने कम खाई। आप देखोगे तो 1200 कैलोरी उसने कम खाई, तो अगर आप इसको 7 से गुना करो, हो गया, है ना, कि 8400 कैलोरी उसने कम खाई। तो अब उसने 8400 कैलोरी अगर उसने कम खाई है, तो 7700 कैलोरी पे 1 केजी, तो उसको मतलब 1 केजी से ऊपर का वेट एक सप्ताह के अंदर कम हो जाएगा। अगर सेम, अगर आपकी 2200 कैलोरी आपकी है, और आप कंजप्शन कर रहे हो 3000 का, ठीक है, आपकी तो 800 कैलोरी क्या हो गई, ज्यादा चली गई 7 दिन के अंदर, 7 8 56, तो मतलब आपका नाना करते करीब 800 ग्राम वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये होता है कैलोरीज का। ठीक, और यहाँ पे इरेजर हमारा बड़ा किया इरेजर। तो फैट आपको मिलता कहाँ से है? देखिए, फैट फैट मिलता है, सोर्स जो है फैट का, जैसे ऑयल्स हो गया है ना, आपको जैसे फिश ऑयल वगैरह से मिलता है जिसमें ओमेगा होता है। आपको मिलता है फैट ऑयल से, हो गया है ना, कि घी से मिल जाता है। नट्स बोले तो आपके जैसे काजू बादाम, मेवा, है ना, कि मेवा, इसको मैं लिख देता हूँ, नट्स भी लिख देता हूँ, ना कि नट्स से भी आपको मिल जाता है, ना कि बटर वटर जो भी ऑयली चीजें हैं उससे आपको फैट मिल जाएगा। फोर्थ आपके आते हैं, विटामिन आपको बाद में बताऊंगा। फोर्थ आपके मिनरल्स। ठीक है, इनको लिख सकते हैं हम खनिज, हिंदी में लिख दिया खनिज। आपकी बॉडी को, स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे आपके खनिज आ गए, जैसे कैल्शियम का खनिज है आपके पास। ठीक है, आपके पास आयरन हो गया है। ठीक है, यार केमिस्ट्री के नाम लिख दिए मैंने भी। कैल्शियम, आयरन, आयोडीन। ठीक, ये सारे के सारे खनिज है। अब कैल्शियम क्या काम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है ना, कि बोन्स को क्या करता है, मजबूत करता है। आयरन क्या करता है, आप में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है ना, हीमोग्लोबिन एचबी, है ना, इसको बढ़ाता है। आयोडीन क्या करता है, भाई आयोडीन आपके जो थायराइड ग्लैंड होती है उसको एक्टिवेट रखता है। ठीक से, अगर ज्यादा आयोडीन हो गया तो आपका क्या बोलते, थायराइड हो जाता है, कम भी हो गया तो भी थायराइड हो गया तो एक में बंदा सूख जाता है, एक में फैल जाता है। दो चीजें होती हैं, है ना, कि यहाँ पे थायराइड की बात होती है। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सोर्स क्या है आपके इसके, आपके नॉर्मल खाना ये आपको कहीं से भी मिल जाते हैं, जैसे सब्जियों से मिल गए हैं ना, कि सब्जियों से मिल गए हैं आपको, ये आपको मांस मछली से मिल गए हैं, मांस मछली से। ठीक है, आपने नमक खाया, नमक से मिल गया आपको, सोडियम मिल गया, है ना, ऐसे ही बहुत सारे सोर्सेज से आपको मिल जाते हैं। फिर आता है हमारा पांचवा, विटामिन्स। विटामिन्स, है ना, कि विटामिन्स जो हैं नंबर्स में बहुत सारे हैं हमारे पास। की अगर आप बात करूं, तो विटामिन का जो मेजर काम है आपकी बॉडी में, वो मेटाबॉलिज्म जो है ना, जो खाना पचाने की बात है ना, कि जैसे अभी बताया था मैंने कैलोरीज की,
जिसका मेटाबॉलिज्म ज्यादा है वो क्या बैठे बैठे भी बहुत सारा क्या बोलता है कैलोरीज बर्न कर लेता है। हालांकि जिससे बहुत सारा खाते हैं लेकिन उनका वजन ही नहीं बढ़ता, वही मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में लिख देता हूँ, हिंदी में इसका नाम पता नहीं मेरे को। मेटाबॉलिज्म में यूज होता है, और मेटाबॉलिज्म इससे बढ़ता है, अच्छा रहता है। इम्यूनिटी जो है आपकी, है ना, इम्यूनिटी क्या, आप क्या बोलते हैं उसे, रोग प्रतिरोधकता जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, ये आपको ग्रोथ और आपकी जो क्या बोलते हैं अंदर बॉडी के अंदर जो भी कमी है उनको रिपेयर करने में, ठीक है, वो मान लो कि ग्रोथ में और रिपेयर में काम आता है, ऊतकों के रिपेयर में। ठीक है, ऊतकों की मरम्मत करता है, कि बोन्स की हेल्थ अच्छी रखता है, लाइक विटामिन डी। ठीक है, ये तो आप मतलब वैसे भी कर ही दोगे। कि अब इसके अंदर विटामिन जो है हमारे, कि अगर इसके हम सोर्स की बात कर ले कि विटामिन विटामिन के सोर्स क्या क्या हैं, तो विटामिन के सोर्स आपके फ्रूट्स हो गए। ठीक है, जैसे आप आपको संतरे से विटामिन सी मिल गया। वेजिटेबल्स हो गए हैं, है ना, वेजिटेबल्स हो गए हैं, आपके नट्स हो गए हैं। ठीक है, नट्स हो गए हैं, और फोर्टिफाइड फ्रूट्स हो गया है। अब बात करो कि जैसे आटे के अंदर है, आटे के अंदर आयरन आ गया, तो क्या है, आटा खाया आपने, आयरन थोड़ी खाया, तो वो फोर्टिफाइड फूड्स हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ इधर, फोर्टिफाइड फूड। हिंदी में इसका नाम मेरे को पता नहीं। तो विटामिन आपके पास जो है, ए, बी, सी, डी, ई, के, और जो बी है वो भी फर्दर 6 टाइप के विटामिन हैं। अब अगले जो हमारा चैप्टर होगा, उसके अंदर हम लेक्चर में हम बात करेंगे आगे की। उसमें हम विटामिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से विटामिन्स जो हैं आते हैं, जरूरी हैं हमारे शरीर के लिए। और वो इस लेक्चर में से भी आपके बताऊं तो मैं आपको, तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इसमें से पूछे जा सकते हैं। ये 5 आपको जरूर से याद रखने हैं। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इनके ये जो मैंने बताए हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके जो विटामिन्स हैं, है ना, कि इन ये कहाँ से मिलते हैं, ये पांचों के पांचों, तो इसके बारे में याद रखना। ठीक है, थैंक यू।